हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं हिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें रट करके जरूर जाइएगा। ये पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 3 तक की आपको वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही अगर आप हमसे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 61 से लेकर के 80 नंबर तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू रूप में क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की जो कि यहाँ पास है प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 में किया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगला। तो अगला है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो देखिए, जलियांवाला बाग जो दुर्घटना है वो किस सन में हुई? तो 1919 में हुई। और किसके द्वारा हुई? तो जनरल डायर जो था वहाँ का, जो कि उसने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था। इसकी दुर्घटना कब हुई? तो 1919 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो जनरल डायर के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? जनरल डायर के द्वारा हुई। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? देखिए, बिहार जो किससे अलग हुआ था? तो बंगाल महाप्रांत से अलग हुआ था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार 1911 में जो कि बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौरी चौरा कांड किससे संबंध रखता है? देखिए, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो किससे संबंध रखता है? तो असहयोग आंदोलन से संबंध रखता है। और असहयोग आंदोलन किसके द्वारा हुआ? तो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। चौरी चौरा कांड संबंध रखता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो देखिए, होम रूल आंदोलन था, जो कि हमारे पास है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? देखिए, भारत में सबसे पहले जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। अर्थात सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या खोदा गया, अर्थात खोजा गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पुराना शहर हड़प्पा खोदा गया था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते हैं? तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो मातृशक्ति पर विश्वास रखते थे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ व कुलीन लोगों से संबंध रखता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आर्य शब्द जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ व कुलीन होता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तंबाकू का जो ज्ञान था वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 71 नंबर का क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है वो कौन है? तो देखिए, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारे पास है शूल सूत्र, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो किस वेद में, जो कि हमारे पास है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो देखिए, ऋग्वेद में, जो कि हमारे पास है, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? देखिए, वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 4 है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। यहाँ पर 4 वेद हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पशुपालन था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। तो भारतीय संगीत का जो कि हमारे पास है आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो देखिए, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सामवेद को
कहा जाता है? किसका? भारतीय जो कि यहाँ पास है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रथम जो कि हमारे पास है विधि निर्माता कौन थे? देखिए प्रथम जो विधि निर्माता थे अर्थात विधि का जो निर्माण किया वे मनु थे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अर्थात जो हमारे पास है पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य कौन थे? तो मनु थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कृष्ण भक्ति का जो कि हमारे पास है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्री भगवद गीता जो कि हमारे पास है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है श्री महाभगवद गीता जो कि हमारे पास है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? देखिए ऋग्वेद है इसमें संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो है हमारे पास है गोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। अर्थात ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप जो हमारे पास है वो गोधन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 18 जो कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसी के साथ देखिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए इसका देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? देखिए पशुपति, प्रकृति, माता और त्रिमूर्ति। तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर देना है। साथ ही देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।